हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। मैं नित्या आज इस वीडियो में लेके आई हूँ मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। और ये है हमारा तीसरा कंट्रीब्यूशन क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का, जो कि दिया था मैक्स वेबर ने। पिछले वीडियोस में हम लोग कवर कर चुके हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैक्स वेबर ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे और उन्हें क्या प्रिंसिपल्स दिए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द इन्वेंशन ऑफ वर्ड bureaucracy belongs to विंसेंट de Gaulle, a French economist in 1745। ये जो सबसे पहला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी का, ये किसने दिया था? विंसेंट de Gaulle ने, जो कि फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। 1745 में उन्होंने ये इस वर्ड को कॉइन किया था। एंड बेसिकली ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क। ठीक है। And it was a German sociologist, Max Weber, who was the first to use and describe the term bureaucracy। ब्यूरोक्रेसी को सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था डिटेल में, जिसने समझा था, वो थे कौन? मैक्स वेबर, जिन्हें हम जर्मन सोशलॉजिस्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो इस थ्योरी को ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है और मैक्स वेबर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है। तो मैक्स वेबर वॉज बॉर्न इन वेस्टर्न जर्मनी। ये जो मैक्स वेबर थे वो बॉर्न हुए थे वेस्टर्न जर्मनी में। एंड ही स्टडीड लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग। उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग से। ठीक है। एंड ही ज्वाइन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन एज एन इंस्ट्रक्टर इन लॉ। ठीक है। लॉ के इंस्ट्रक्टर होने के तहत पे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में भी ज्वाइन किया था। And he wrote a number of papers on law, social, political and economic factors prevalent during that time। अपने उस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने अपने बहुत सारे पेपर्स लिखे हैं लॉ पे, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। राइट। तो उनके जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, जो उन्होंने राइटिंग्स लिखी थी, जो बुक्स लिखी थी, वो थी द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये दिया था उन्होंने 1905 में। ठीक है। तो मैक्स वेबर इज द फर्स्ट थिंकर हु हैज सिस्टमैटिकली स्टडी द ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे पहले सिस्टमैटिकली तरीके से उसको स्टडी किया था किसने? मैक्स वेबर ने। ठीक है। एंड ही हैज़ प्रोवाइडेड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर तैयार किया था ब्यूरोक्रेसी को समझने के लिए। ठीक है। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है बेसिकली नौकरशाही। ठीक है। एंड इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी रूल्स, स्टैंडर्ड, प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट्स, numbers of desk, meticulous division of labor and responsibility and clear hierarchies and professional। देखो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, एक प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो किया जाए। ठीक है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से काम होता है। ठीक है। नंबर ऑफ डेस्क होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इसका मेन कंसर्न रहता है। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रॉपर क्लियर हायरार्कीज होती है प्रोफेशनल में। ठीक है। एंड इन पर्सनल इंटरेक्शंस होते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी बेसिकली हम लोग देखते हैं ना, आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस टर्म का। ठीक है। एंड इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, ये एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द स्टेट ऑफिशियल्स रेदर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। बेसिकली हम लोग देखते हैं ना, एक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जाता है। ठीक है। जो IAS PCS वाले लोग होते हैं ना, तो वो लोग क्या होते हैं, एक ये वो भी एक तरीके के एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करते हैं। राइट। तो इसके बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे मैक्स वेबर ने। देखो सबसे पहले तरीका तो ये बताता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। ठीक है। मेथड्स होते हैं, प्रैक्टिसेस आर इंटीग्रल टू ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। इस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, प्रैक्टिसेस का फॉलोअप होना चाहिए। राइट। और इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन रहती है उनमें बेसिकली रेड टेपिज्म का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेपर वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एक्सेसिव होता है। ठीक है। एंड जो ब्यूरोक्रेसी रहती है समटाइम्स व्यूड एज इनएफिशिएंट ड्यू टू सब्सटेंशियल पेपर वर्क इन्वॉल्व। देखो उस टाइम क्या होता था ना, ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता था, तो इस वजह से क्या होता था, चीज़ें बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाती थी। ठीक। एंड ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय hierarchical levels and adherence to legal principles। एक प्रॉपर hierarchical levels होना चाहिए।
ठीक है, लीगल प्रिंसिपल्स का फॉलो अप होना चाहिए। हिरारिकल लेवल मतलब ये होता है कि मतलब आप प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होना चाहिए, ठीक है, एक फॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए किसी से भी कम्युनिकेशन करने का। ऐसा नहीं कि कोई भी लोअर लेवल का जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली जाके बात कर रहा है किसी भी सीनियर से, नहीं, एक अगर उसको कम्युनिकेट करना है तो एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड हो, राइट। एंड लेबर डिवीजन इज अ हॉलमार्क ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो मैक्स वेबर थे उनका जो मेन कंसर्न था वो था लेबर डिवीजन। लेबर डिवीजन मतलब कि जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी टास्क है एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो बांट दो। जो वो एम्प्लॉय जिस काम में स्पेशलाइज्ड हो, जो टास्क जिसको आता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैंडल कर सकता है, उसको उस हिसाब का काम दिया जाए, ठीक है, अदर इंडिविजुअल या ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड रूल मेकिंग अथॉरिटी फॉर द ब्यूरोक्रेसी रिसाइड्स इनटू द टॉप मैनेजर्स। रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो अप होना जरूरी था, ठीक है। तो ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मैक्स वेबर ने दी थी। नाउ वी नाउ प्रिंसिपल्स। सो फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय द मैक्स वेबर इज स्ट्रक्चर्ड हिरारिकी। इसमें क्या बताया उन्होंने कि किसी भी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर हिरारिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम अ, एक तरीके से ठीक से प्लानिंग ले सकें या डिसीजन मेकिंग का काम कर सकें, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करना चाहते हो, डिसीजंस लेना चाहते हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हिरारिकी होना चाहिए, ठीक है, एक फॉर्मल हिरारिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। एंड सेकंड प्रिंसिपल इज रूल बेस्ड मैनेजमेंट। रूल्स, ऑब्वियसली बात है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की ड्यूटी होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कंट्रोल थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, इंश्योरिंग सीमलेस एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजंस बाय लोअर लेवल अंडर द गाइडेंस ऑफ हायर लेवल्स। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ये क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि वर्क इज डेलीगेटेड टू स्पेशलिस्ट, ठीक है। जो एम्प्लॉय जिस काम में स्पेशलिस्ट है, जिसको जो काम आता है, जो टास्क कर सकता है वो ठीक से, उसको वो काम दिया जाए। एंड ऑफन ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टास्क और स्किल्स, राइट। सो यही जो फंक्शन है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ये डिनोट करता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Now next is up-focused or in-focused. Up-focused is dealing with the external affairs of the organization. That is, it's aimed to external entities like shareholders or boards. और in-focused होता है within the organization. That means if organization is dealing internally, ठीक है, within the company itself, internal stakeholders such as generating income. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल अफेयर्स पे डील करती है तो वो होता है अफोकस्ड, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरनली अफेयर्स पे डील करती है तो वो होती है इनफोकस्ड, right. Now next is impersonal. ऑफिशियल पोजीशंस आर फ्री फ्रॉम पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, इमोशंस एंड सेंटिमेंट। जितने भी ऑफिशियल पोजीशंस हैं वो फ्री होने चाहिए आपके पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, इमोशंस एंड सेंटिमेंट से, जिससे क्या होना, डिसीजंस हैं वो रैशनल फैक्टर्स पे लिए जाए, ना कि पर्सनल फैक्टर्स पे, राइट। Now last principle is employment-oriented professional qualifications. Selection and promotion within the organization are based on technical qualifications, skills and professional expertise. जितने भी selections या promotions हो organization के अंदर, वो technically qualifications के basis पे हो, उनके skills के basis पे हो employees की, और जो professional expertise है उनके basis पे हो, राइट। तो ये तो थे कुछ प्रिंसिपल्स जो मैक्स वेबर ने दिए थे, और यहीं पे ये थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये हम लोग अपना पूरा क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के तीनों जो कंट्रीब्यूशंस दिए थे, टेलर ने, फियोल्स ने और मैक्स वेबर ने, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।